एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट रोहिणी, नई दिल्ली। समाज सेवी श्री भगवान शर्मा जी के नेतृत्व में झंग कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और सामाजिक संगठनों को मिल रही नई दिशा। क्षेत्र में समाज सेवा की अनूठी मिसाल एबीपी न्यूज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची है रोहिणी सेक्टर 13 क्षेत्र में, जहां समाज सेवा और रचनात्मक कार्यों में अपनी एक अमिट व विशिष्ट पहचान रखने वाले प्रख्यात समाज सेवा श्री भगवान शर्मा जी निरंतर जनता और समाज के कल्याण के लिए धरातल पर समर्पित है। श्री भगवान शर्मा जी वर्तमान में झंग कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी झंग अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष के रूप में अपनी कुशल सेवाएं दे रहे हैं, जिसके चलते पूरी सोसाइटी और क्षेत्र के लोग उनके कार्यों की जमकर सराहना कर रहे हैं। उनका आधिकारिक निवास स्थान 82A जंग अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 40 सेक्टर 13 रोहिणी दिल्ली 110085 है। श्री भगवान शर्मा जी का व्यक्तित्व केवल एक सोसाइटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कई बड़े सामाजिक संगठनों का भी पूरी निष्ठा से नेतृत्व कर रहे हैं। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा 1932 में स्थापित ऐतिहासिक संस्था हरिजन सेवक संघ के केंद्रीय बोर्ड एवं कार्यकारी समिति के सम्मानित सदस्य होने के साथ साथ दिल्ली राज्य हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा समाज में एकता और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए वे अखिल भारत रचनात्मक समाज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के और देश को भयमुक्त बनाने के संकल्प के साथ भयमुक्त भारत के अध्यक्ष के रूप में भी पूरी मजबूती से समाज के दबे कुचले, शोषित और जरूरतमंद वर्गों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों, बुद्धिजीवियों और समाज के लोगों का साफ कहना है कि श्री भगवान शर्मा जी जैसे पढ़े लिखे, बेहद ईमानदार, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित और कर्मठ नेतृत्व के कारण क्षेत्र में सामाजिक सुधारों और जन कल्याण नीतियों को एक नई और सकारात्मक दिशा मिल रही है। उनके इसी निस्वार्थ सेवा भाव और जन सरोकार से जुड़े कार्यों के चलते आज वे रोहिणी ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के समाज सेवियों और जनता के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। एबीपी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ सेक्टर 13 रोहिणी से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए जो लगातार 24 घंटे अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी एक मिसाल कायम है, जिनकी एक छवि है सेक्टर 13 रोहिणी के अंदर। प्रेसिडेंट मैनेजमेंट कमेटी जंग कोऑपरेटिव काउंसिल ऑफ सोसाइटी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री भगवान शर्मा जी, जो लगातार ज़मीन पे रह के, जनता के बीच में रह के, जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। हमने अपने एबीपी न्यूज़ चैनल सर्वे किया, रोहिणी सेक्टर 13 के अंदर एक मिसाल कायम है, जो लगातार जनता के बीच में रह के, जनता के दुर्दर्द को सबसे पहले उनका कार्य करना अपना कर्तव्य समझते हैं। आज हमारी मौजूदगी उनकी आवाज़ पे कुछ खास बात हम चर्चा करेंगे। जी, स्वागत है आपका एबीपी चैनल में। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे, आप लगातार सामाजिक काम के लिए एक्टिव रहते हैं। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, समय कैसे मिल पाता? समय तो निकालना पड़ता है। जब आपकी दर्द इच्छा हो किसी काम करने के लिए तो समय अपने आप निकल जाता है। यदि इच्छा ही नहीं होगी तो आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं बचपन से ही समाज सेवा में रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब भी हम विनोबा जी को बहुत मानते थे और उनका अनुयायी रहा हूँ मैं। उनके आदर्शों पे मैं चला हूँ आज तक। और उसके बाद जब मैं सर्विस रहा शिक्षा विभाग में, तब भी मेरे को जब समय मिलता था तो मैं जनता की सेवा करता था। और विनोबा जी और गांधी जी के कार्यों को आगे बढ़ाना मैंने अपना ध्येय बना रखा है। और मैं लगभग 40 साल से हरिजन सेवक संघ से और अखिल भारत रचनात्मक समाज से और विनोबा सेवा समिति से जुड़ा हुआ हूँ। और इस झंग कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में जनवरी 2004 में मैं आया था। तब यहाँ की स्थिति बहुत विकट थी। यहाँ पर रोड नहीं थे, बिजली नहीं थी, पानी की समस्याएं थी और जनता बहुत दुखी थी। श्री भगवान शर्मा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल, आपने कहा जब हम यहाँ पे आए थे तो जो रोड थे, जो नालियाँ थी, उनका हाल बहुत बुरा था, बहुत बुरा। लेकिन कैसे प्रयास किया आपने बेहतर करने के लिए? सीधे सवाल। सबसे पहले हमने आकर एक यहाँ पर RWA गठित की थी। उस पे लोगों को
इकट्ठा किया हमने, और फिर सबसे पहले हमने जो है रोड बनाने शुरू किए। यहाँ पर उस टाइम प्रशासक थे, तो उनसे परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है ना ये काम हो पाया। और हमने सबसे पहले मैंने आने के बाद यहाँ पर रोड शुरू किए और रोड बनाए। पहले बिल्कुल कच्चे थे, अपने पैसे इकट्ठे किए, सब लोगों ने पैसे इकट्ठे करके रोड बनवाए थे यहाँ पे। श्री भगवान शर्मा जी, मेरे सो लाखों हजारों करोड़ दोस्त आपको देख रहे हैं। लगातार हमने अपने एबीपी जो में सर्वे किया, तो सेक्टर 13 रोहिणी के अंदर आपकी एक मिसाल काम है, 10 साल का बच्चा भी जानता है। बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा कठिन काम है। कैसे जनता के दिल में आपने जगह बनाया, सीधा सवाल। उसके बाद रोड के बाद हमने बिजली का काम शुरू किया, और बिजली का काम उस टाइम मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी, उनके सहयोग से। और उस टाइम जो है एक वालिया जी भी इसके बिजली के विभाग उन्हीं के पास था, उनसे भी रिक्वेस्ट की। और यहाँ पर इंडिविजुअल मीटर किए, पहले 1 मीटर था सब, उसी से लाइट चलती थी। तो उनके आशीर्वाद से ये हमारा इसका काम, बिजली का काम हुआ, इंडिविजुअल मीटर हो गई। श्री भगवान शर्मा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। हमने अपने एबीपी जो में सर्वे किया, सेक्टर 13 रोहिणी के अंदर आपकी मिसाल काम है, 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। कैसे जनता के दिल में आपने जगह बनाया, सीधा सवाल। फिर उसके बाद हमने मेंबरशिप का केस, यहाँ पर जो है अटॉर्नी होल्डर थे, हाई कोर्ट में मेंबरशिप का केस लड़ा, उसमें जीते। और उसके बाद सबको यहाँ पर जो है मेंबरशिप दी गई, वो भी ब्लॉक कर रखी थी, ड्रा कन्फर्म नहीं था, उसके लिए भी एफर्ट्स किए और ड्रा कन्फर्म करवाया। उसके बाद इलेक्शन के लिए जो ना हाई कोर्ट में केस डाला, तब 16 साल तक लगातार एडमिनिस्ट्रेटर बैठे रहे यहाँ। तो इलेक्शन करवाया, इलेक्शन के बाद मैनेजमेंट बनी। तो इस प्रकार जो ना लोगों कई जो भ्रष्ट प्रशासक हुए उनके खिलाफ हमने FIR लॉन्च करवाई है, जो आज भी चल रही है। तो इस प्रकार लोगों के दिलों में यहाँ पर जो है सेवा की है। आज भी आप जनता के दिल में राज करते हैं, कैसे संभव पाता है? बस काम करते हैं। अभी मैं प्रेसिडेंट बने हुए मेरे को 6 महीने हुए हैं, और सोसाइटी के अंदर आप पूछ लीजिए, आते ही इतने काम किए हमने। और मैक्सिमम जब भी मुझे टाइम मिलता है ऑफिस में बैठता हूँ, जनता की सुनता हूँ। और एक कमेटियाँ गठित कर रखी हैं हमने, सब कमेटी बना रखी हैं। काफ़ी लोग मिलकर, यानी कि सब कमेटी और मैनेजमेंट मिलकर लगभग जो है 35 आदमी हम हैं, और सारे मिलकर जो है हम सोसाइटी में काम कर रहे हैं। इसलिए इस काम हमने जनता से बात की, लोगों से बात की, सोसाइटी के लोगों से बात की, तो वो कह रहे हैं यदि किसी कारण आप फोन नहीं उठा पाए तो बैक कॉल करते हैं। ये भी बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन है। ये कैसे संभव है, समय कैसे निकाल पाते हैं? मैं बिल्कुल करता हूँ। और यदि किसी का मतलब जो ना फ़ोन आता है और उस टाइम मैं नहीं उठाया, तो मैं जैसे ही फुर्सत मिलती है मैं उसको कॉल करता हूँ, और जो भी उसकी समस्या है उसको सुनता हूँ। अगर कोई कंप्लेंट है तो तुरंत उसका सॉर्ट आउट करवाता हूँ। हमारे यहाँ पर जो है ना पिछले लगभग 40 साल से कुछ मेंबर जो है ना बेचारे बड़े परेशान थे, उनको फ्लैट नहीं मिले थे, वो हाई कोर्ट से भी जीत रहे थे। हम जैसे ही मतलब जो ना मैं प्रेसिडेंट बना, तो मैंने उस कोर्ट के ऑर्डर्स को GBM में रख के इम्प्लीमेंट करवा कर वो मकान बनाने शुरू कर दिए। इससे लोगों को और भी ज़्यादा खुशी हो रही है, जो 40 साल से इंतजार कर रहे थे, वो आज अपना मकान बना रहे हैं। कोर्ट से उनके आदेश थे, GBM में पास करवाया, कानूनी सलाह से हमारे लीगल एडवाइजर ने सलाह दी, और उसके अनुसार जो है काम चल रहा है, काम शुरू हो रहा है। श्री भगवान शर्मा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, पहला और आखिरी सवाल। वाकई में जो शीला सरकार ने काम किया था, उन कामों को अगर आज भी देखा जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है, उनके कामों की सराहना कर रही है। शीला दीक्षित जी ने इस दिल्ली में जितने काम किए हैं, वो मेरे ख्याल से भविष्य में तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कोई ऐसे काम कर जाएगा। आज दिल्ली का जो है बच्चा इस बात को मानता है कि शीला के टाइम में जो काम हुए हैं, और जितना मतलब डेवलपमेंट दिल्ली का शीला दीक्षित के टाइम में हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए। मेट्रो उनके टाइम में चली है, चारों तरफ कोर्टें उनके टाइम में बनी है, यूनिवर्सिटीज़ कितनी उनके टाइम में बनी है, रोड्स, फ्लाईओवर्स, मतलब कहने का मतलब जितने अस्पताल बने हैं सब शीला दीक्षित जी के टाइम में बनी। अब तो रूटीन में है, वो चल रही है, अच्छी बात है। शीला जी को याद कर रहे हैं, भले ही उस टाइम जब वो थी बदनाम भी किया लोगों ने, लेकिन आज जनता याद कर रही, उन कामों कह रही है रिपेयर तक नहीं हो पाई। जो 11 साल आम आदमी पार्टी सरकार थी, और अब 1 साल से ज़्यादा करीब 1.5 साल हो गए बीजेपी की 53 सरकार है, जनता कह रही उन कामों की रिपेयर नहीं हो सकी। कर्म करने वाला हमेशा अमर होता है। शीला जी अमर हो गई है, उनकी अमरता को कोई नहीं मिटा सकता।
आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम याद कर रहे हैं ना। लगातार आपने देखा होगा अभी विधानसभा का चुनाव हुआ दिल्ली के अंदर, भाई देवेंद्र यादव जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा। लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर में दोबारा कांग्रेस पार्टी सरकार आने वाली है। क्या ऐसा संभव है? देखो जी, ये तो जनता पर डिपेंड करता है कि देवेंद्र जनता का दिल कैसे जीत सकते हैं। इनके पिताजी भी जो काउंसलर थे, मेरे साथी रहे थे, वो उम्र में तो मेरे से बड़े थे, मैं उनको बड़ा भाई बोलता था, महेंद्र यादव जी। और मृदु स्वभाव के हैं देवेंद्र जी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो हमारे पहले मतलब जिसमें दिल्ली में जो रहे हैं, मुख्यमंत्री रही है या मदन लाल खुराना जी रहे हैं या और अच्छे अच्छे रहे, उनका मुकाबला तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कर पाएगा, क्योंकि खुराना जी भी